फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं। विरोधियों पर जमकर बरसे सीएम योगी। सीएम योगी ने विरोधियों पर किया करारा हमला। मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है और वहाँ के हालातों से कोई मतलब नहीं, बस अपने वोट बैंक से मतलब है। दरअसल बीते दिन सीएम योगी भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभारंभ और ब्रज के विकास के लिए विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सबके मुंह बंद हैं। बांग्लादेश की घटना पर कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है, अगर वो बोलेंगे तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी जिस पर वो खड़े हैं, इसलिए मौन है, एक लफ्ज नहीं बोल सकते। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग दुनिया के अंदर हो रही हर घटना, हर मुद्दे पर बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नजर नहीं आ रहा। उनको दुनिया के अंदर अन्य सब जगह हो रही घटना दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वहाँ मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार किया जा रहा है। इसलिए हम सबको वर्तमान की चुनौतियों को देखना होगा, याद करना होगा कि 1947 से पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे हजारों सैनिकों ने भी बलिदान दिया था और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। वहीं सीएम योगी ने आगे कहा कि भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। शास्त्र, दर्शन, साधना पद्धति तभी सुरक्षित हो पाएगी जब सनातन धर्म, देश और हिंदू समाज सुरक्षित होगा। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की कीमत पर राजनीति नहीं होगी। आज जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है, अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की चुनौतियों को देखना पड़ेगा, याद करना 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। और 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था। हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान के 95,000 से अधिक सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा था और विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की सबसे बड़ी विजय थी जो 1971 में भारत की सेना ने करके दिखाया। इसलिए हम सबको वर्तमान में अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, देखना होगा। यह देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए और उसी विरासत के संरक्षण की दिशा से ये विकास के कार्य उसके साथ जोड़े जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है।